शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया शेर सिंह। मैं जानता था, मुझे मालूम था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। ताराजन, आपको मालूम था कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दिया राजन। शेर सिंह, राजन, राजकुमार गुलशन को गुलशन के बाप ने नहीं बल्कि रत्नसार के महाराज ने सजा दिया था। शेर सिंह, चल के महलों में खुशियां मनाओ, तभी बुझ गया आज दीपक। जल्लाद, दानवीर सम्राट, मेरे कलेजे के टुकड़े को ले जाओ। ले जा करके महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को ठंडक मिल जाए। जो आज्ञा दानवीर। शेर सिंह उड़ गया मेरे नाजों का वाला तोता। उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता। कैसे बांधो फिर सबर नहीं होता। शेर सिंह, मैं बर्बाद हो गया शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया शेर सिंह। मेरे तख्त का वारिस चला गया शेर सिंह। जब मेरा सब कुछ चला गया तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। गोली कहाँ से चली शेर सिंह, कहाँ से चली? मेरे पिस्टल से गोली नहीं चली शेर सिंह। क्या कह रहे हो राजन? कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। तू भाग जा मेरे। नहीं राजन, नहीं, तू मैं भाग आपको जा, छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा राजन। तू भाग जा मेरे लाल, वरना तू भी बेमौत। ये आपने कैसे सोच लिया ये शेर सिंह आपको छोड़कर भाग जाएगा? नहीं राजन, शेर सिंह इंसान के लिए चल जाए, लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता राजन, नहीं जा सकता। शेर सिंह, कमीने, तूने क्या किया रे? हटवा, उठा महाराज की लाश को और ले चल महाराज चांदनी के पास। क्यों रे,
तो तूने क्या किया रे? संग्राम सिंह, क्या कहना चाहते हैं? हरामखोर! महाराज को मारकर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है। नहीं संग्राम सिंह, नहीं। तो भाग करके यहाँ से न जा। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। शेर सिंह कत्ल की अब कमीने, तूने महाराज का खून क्या? संग्राम सिंह, आज तू कैसी की बातें कर रहा है? और आज तूने मेरे पर हटकर चलाया। संग्राम सिंह, तूने मेरी बात को, और मैं हूँ से मुझे को सतावो नहीं। और मंत्र दी इस कदर से रुलावो। कि मेरा भगवान साक्षी है, मेरा संग्राम सिंह, अरे भगवान साक्षी है, महाराज का कुछ नहीं कर सकता कि मेरा भगवान साक्षी है, मेरा सुनो। और हाथ जोड़ू धर्मी को दिखाओ। तो क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नर, ये कैसा गजब कर किन्नर, ये कैसा तूने गजब कर दिया। साले कहा तो मैं कली और खसीटते हुए ले हमारा चांदनी के पास। संग्राम सिंह, वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं महाराज चांदनी के पास चला हूँ। साले को खसीटते हुए महाराज चांदनी के पास ले आओ। और अगर चालाकी करता है साले को तो डायरेक्ट ठोकेगा। वाह सेनापति जी वाह, आप महाराज का खून करके यहाँ का सम्राट बनना चाहते हैं। सिपाही, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही, महाराज का खून नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सिपाही। सेनापति झूठ बोल रहे हो क्या? हर खून यही कहता है पकड़े जाने के बाद कि मैंने खून नहीं किया है। सिपाही नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही।
झूठ बोलोगे ना, कसम हमरे नीले बारों की, कसम हमरे नीले बारों की, झूठ बोलने वाले को मौत। झूठ बोलोगे ना तो जिंदा यहाँ। वाह सिपाही वाह, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है सिपाही, बहुत अच्छा काम किया है सिपाही। हाँ एक वो दिन था सिपाही जब तू मेरी नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, अच्छा, और आज तुमने मुझ पर अंतर चलाया, बहुत अच्छा किया सिपाही। से अरे सिपाही, हाँ मुझ पर एक एहसान और कर दो सिपाही। कौन सा एहसान? अगर तेरी राइफल में गोली हो तो इसी क्षण मुझे मौत दे दे सिपाही, चला दे मुझ पर गोली। सेनापति जी, मरोगे, जरूर मरोगे, मगर यहाँ नहीं, महारानी चांदनी के। या भगवान, ऐसी कौन सी खता हो गई मुझ पर, जाओ आज भाई दरबार का चला आए। मैं तुम्हारा की रक्षा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था इतनी बुरी सजा मिलेगी। और हमसे हमसे क्या भूल हुई कि जो ये सजा हम सुरेश, ओ जहरीला, जहरीला, ये हरामजादे कहाँ मर गए? ये बताओ, कहीं महामंत्री को तुमने देखा है? नहीं राजमाता, आज तो हमने दिन भर नहीं देखा है। ठीक है, अगर महामंत्री दिखाई देते हैं ये तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, क्योंकि आज उनसे कुछ जरूरी बातें करना। नहीं राजमाता, लो। मंत्री जी, क्या बात है? ये चेहरा इतना गंभीर, ये जानना उदासी का कारण क्या है? जानना चाहती हो? हाँ। छोड़ो, कम हियर। मंत्री जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरे वीर सेनापति के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने किया क्या है? क्या किया? अगर महारानी जी ऐसी करतूत सुनोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि महारानी चांदनी वो चट्टान है जहां अपने पैरों को रख देती है वहां से हिल नहीं सकती। बताओ, सेनापति शेर सिंह ने किया क्या है? तो सुनिएगा महारानी जी, तो गजब हो गया आज रानी की भारी, गजब हो गया आज रानी जी भाई, ये सेनापति शेर सिंह। ये सिंदूर मिटाया, आग कतरे, ये सिंदूर मिटाया, और भूपति कश्ती ने
पे ताली। क्या कहा? ए हरामजादे ने महाराज के सीने पर गोली मारी है। छठवाओ, सबसे पहले इस हरामजादे के हाथों की हथकड़ी खोल और इसके बदन से सबसे पहले ये वर्दी उतारी जाए। उतार, जितनी जल्दी हो सके इसकी वर्दी उतार। वाह सेनापति शेर सिंह, वाह! आखिर आज तूने अपनी औकात दिखा ही दिया, दिखा दिया कि नाली का कीड़ा नाली में ही पसंद रहता है। अगर उसे बाहर निकाल दो तो कुछ क्षण तो वो जीवित रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाएगा। ठीक उसी तरह तूने महाराज का खून किया। नहीं महारानी जी, मेरी दोस्त महारानी जी, मेरी दोस्त। हराम चाहते मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी। सभी दोषी ऐसा ही कहते हैं। बोल बोल, महाराज का खून तूने क्यों किया? बोल बोल, महाराज का खून क्यों? नहीं महाराज जी, बोल कमीने, बोल बोल, महाराज का खून क्यों किया? महारानी जी, मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी। महारानी जी, और नहीं महारानी जी, मैंने महारानी का खून नहीं किया महारानी जी। और नहीं खून रानी जी मैंने नहीं खून रानी जी मैंने किया है। और सही पर हकीकत ये बतला मंत्री जी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा मंत्री जी। मैं निर्दोष हूँ मंत्री जी। और नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगा, और नहीं साहस के घाट मेरे। हेलो हेलो हेलो, आगे आगे हमारे पूर्व प्रधान जी रामकिशन पारसी, सिरसी जगदीशपुर, 20 रुपए का पुरस्कार सेना पर साहब के काम को खुश होकर देते हैं। बहुत बोल, महाराज का खून कमीने तूने क्यों?
ऐसे नहीं बताएगा। अगर तू ऐसे नहीं बताएगा तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी है। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, घी आराम से निकल आएगा। मंत्री जी क्या देखते हो, जाओ इसकी पत्नी रमा को घसीटते लाया। महारानी जी, मेरी प्राण को ले लीजिए महारानी जी, लेकिन महारानी जी कुछ मत करना महारानी जी, कुछ। महारानी जी और महारानी जी का यही बात तो अपने पति से पूछ। इस हरामजादे ने क्या किया? याद रहे रमा, आज के बाद अगर मैं अपने पति से नहीं मिल सकी तो तू भी अपने पति से नहीं मिल सकेगी। जो भी बातें करना है दूर से बातें करना। बात अपने पति से, महाराज का खून क्यों किया है? नहीं महारानी जी, मेरे पति महाराज का खून नहीं किया। महाराज का खून कभी नहीं कर सकते महारानी जी, कभी नहीं कर सकते। झूठ बोल रही। हराम जाती, तेरे पति ने महाराज का खून किया है और इससे कह दे अभी समय है, अपने जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो इसे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती कि महारानी चांदनी इसके साथ क्या क्या करती। समझा दे इसे। मेरे पति जी तो महाराज के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन महाराज का खून कभी नहीं कर सकते। मेरे पति है वफादार सरदार। है वफादार दरबारी के
कहिए नहीं आप बेटा। मंत्री जी, ये ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेंगे। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाकर जो तहखाने में जेल बनी है उसमें इन दोनों को डलवा दिया जाए। छड़ुआ, अरे ओ छड़ुआ, लड़ा सालों के हाथों में हथकड़ी। लगा सालों के हाथों में हथकड़ी। जहरीलवा, याद रहे जहरीला और विषैला, इन दोनों को ले जाओ तहखाने में जो जेल है उसमें डाल देना। और एक बात का विशेष याद रहे, इन दोनों को एक साथ जेल में नहीं डालना, अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद एक बात और याद रहे, आज के बाद ना तो इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा और ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक, जब तक ये कमीना अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। ले जाओ सालों को। हेलो हेलो, आगे आगे हमारे अनीस भाई, अनीस घोसी, घोसियाना मोहल्ला रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। हमारे मंत्री संग्राम सिंह और महारानी जी सेनापति, और यानी इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बुढ़े, अगर बीच में दखल दिया तो चमड़ी खींच लूंगा दोबारा। मंत्री संग्राम सिंह, महाराज जी, अभी तक महाराज का बेटा था मारा गया था, और महाराज थे वो भी मारे गए, और महाराज का एक पालतू कुत्ता था, साला जेल में चलेगा। वो भी रास्ते से हट गया। अब हमारा तुम्हारा रास्ता साफ। हमारा राज अकंटक हो गया। अगर तेरा हरामजादे एक हाथ सही होता तो तू और कुछ कर जाता। मंत्री जी, महाराज जी, अब मेरा रास्ता, आपका हो रास्ता साफ हो गया। अब हम फूल के राज्य। ए राजा, कहने वाले ने कहा है, क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। जैसे आज ये गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार ना। ए राजा, कहाँ रे? ए राजा, चलो ना। चले? अरे चांदनी, तेरी इसी अदा पे तो मैं जमाने को कहीं पीछे छोड़ दिया। सच कहते हो? अरे राजा, मैंने जब से तुम्हारी ये दाढ़ी देखा ना, अरे वाह, अरे जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हो यार। ए चांदनी,
कि तोहरा नाम लइके कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहरा बदलिया जाना दूर ना जाना ओ बलवा जाना दूर ना जाना ओ करके बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना मैं अपने साथ भागते भागते काफी दूर आ गया और इस बियाबान जंगल में आज कई दिन बीत गए, न मुझे कहीं खाना मिला है और न पानी मिला है। या मेरे मालिक, तूने मेरी मुकद्दर में क्या लिखा? किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। राम चाहते कैसे है जंगल में? जानता नहीं है, नहीं जानता है कि भैरव सिंह का गिरोह है। भैरव सिंह दादाजी, मैं तो खुद लाचार हूँ। आखिर आप लोग कौन हैं और आकर इस तरह इस बियाबान जंगल में मेरी राह रोक लिया? हमने क्या बताया सुना? नहीं सुना। हम ये रक्तसार जंगल के लुटेरा सरदार डाको भैरव सिंह। मेरे पास कुछ नहीं है सरदार जी, मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूँ। हाँ दादाजी। मुसीबत मुसीबत का मारा तो मैं भी था किसी समय, लेकिन आज मुसीबत छोड़कर डाकू भैरव सिंह घूम रहा है। और कहो कहाँ बेटा कैसे बियाबान
तुमको किसने सताया? कहो लाल, नामो पता उसका बतलाइएगा। बेटा बुलाओ नहीं, तुम्हारे आंखों में आंसू देख कर लाल, ये भैरव सिंह के आंखों में आंसू आने लगे। ओहो लाल, नामो निशान उसका बतलाइएगा। नामो निशान उसका बतलाइएगा। ओ मैं दुनिया दुनिया से कटूंगा। कौन है जो तुम? बताऊंगा दादाजी, जरूर बताऊंगा दादाजी। बोल मेरे लाल, मेरे बेटा। अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगी। महल के मैं अपने निकाला गया हूँ। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी नहीं, मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र। लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते थे। और दादाजी, हाँ, जब मैं बहुत छोटा सा था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस संसार से चल बसी। और दादाजी, मेरा लालन पालन करने के लिए डैडी ने दूसरा विवाह किया। और दादाजी, जब मेरी सौतेली माँ राजमहलों में आई तो मंत्री संग्राम सिंह के प्यार जाल में फंसकर मेरे ऊपर त्रियाजाल फेंका। और दादाजी, इतना ही नहीं, मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया गया। शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया। और आज मैं इन्हीं बीहड़ों की खाक छान रहा हूँ। मेरा सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं। कुशल बेटा राजकुमार, जिसका कोई सहारा नहीं देने वाला होता है, भगवान होता है। भगवान जिन्होंने दुनिया को बनाई है और बसाई है, लेकिन भगवान के पैदा किए हुए हम आप सब लोग हैं। दुनिया संसार है, सहारा देने वाला कोई नहीं है। कमान मेरे लाल गुलशन बेटा, ये भैरव सिंह पैदा हो गया है। भैरव सिंह पैदा हो गया। सहारा मैं दूंगा। आज से हमारी हमराह रहो, क्योंकि हमारी भी
अवस्था कमजोर हो चुकी है। मैं डकैती काबिल डकैती डालने काबिल नहीं रह गया हूँ बेटा। हाँ दादाजी। इसलिए हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाते हैं, अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ। और नाम नाम गुलशन नहीं होगा। फिर मेरा नाम क्या होगा दादाजी? बेटा गुलशन के नाम से वो जानेंगे दुश्मन लोग तो जल जाएंगे, फिर भी खतरे में पड़ जाओगे बेटा। इसलिए जो मैं कहता हूँ सुनो मेरी बात। अरे आज से आज से रहा बेटा हमारी नगरिया, आज से रहा बेटा हमारी नगरिया, करा तू डकैती वाला हमारी नगरिया, करा तू डकैती वाला करा तू डकैती वाला काम हो, काम हो। हमारे गिरोह के हमारे गिरोह का हमारे गिरोह के सरदार बना बबुआ, नाम रखूं मैं पसूरा। हमारे गिरोह के सरदार बना लल्ला, नाम रखूं मैं पसूरा। आज से हम अपने गिरोह के सरदार बनाता हूँ। नाम गुलशन नहीं होगा, गुलशन के बजाय आपका नाम रखता हूँ परशुराम। वाह दादाजी। डाको परशुराम, सरदार डाको परशुराम। दादाजी आपने मुझे सहारा दिया तो मर गया राजकुमार गुलशन, आज से मर गया राजकुमार गुलशन। और आज से ये डाकू परशुराम की जिंदगी बनकर जिएगा। और मेरी सौतेली माँ घबराओ नहीं, हरामजादे संग्राम सिंह, बहुत जल्द तेरी मौत का पैगाम लेकर ये परशुराम आ रहा है। अरे बेटा तुझे ऐसी मौत मारूंगा ये रत्नसार के लोग देखेंगे, ये रत्नसार के लोग देखेंगे और तेरी सूरत को देखने से मजबूर। बेटा सुनो मेरी बात को, वो सौतेली माँ नहीं है, वो नागन है, नागन नागन। और वो मंत्री नहीं है, दगाबाज मंत्री है। क्यों दादाजी? दगाबाज मंत्री। तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। और मानो मानो मेरी बात को बेटा पकड़ो। मानो
मेरी बात को, अरे बेटा परशुराम, रक्त सार रात क्यों नहीं? मानो मेरी बात को, अरे बेटा परशुराम, ओ सत्य करो, अब करो। आओ दादाजी, पहले चलते हैं इन्हें अड्डे पर और एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद में चलेंगे रत्नसार राज्य। चलो हमारे जय भवानी। देता मुझे निशान का और दीधा जन्मता क्यों पलट दिया मानता। भैया मुझे उस निर्दोष को इस जेल खाने से आजाद कराती माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं निर्दोष हुआ ही माँ, इस अधर्म का नाश कर और मुझे इस जेल खाने से आजाद कराती माँ। भैया सेनापति शेर सिंह, आज तुझे 3 महीना 10 दिन हो गए हैं और तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 3 महीना 10 दिन से ना तो तू कुछ खाने को पाया, ना पीने के लिए पानी पाया है। महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी, मैं निर्दोष हूँ महारानी जी। महारानी जी, आज 3 महीने 10 दिन गुजर गए, भूख और प्यास से लगता है जान निकल जाए। मुझे प्यास लगी है। रमा देख, मैं जानती हूं कि तेरी कोई गलती नहीं है, तू अपने पति को समझा दे, क्योंकि तू बेकसूर है। और अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है। तू भी औरत, मैं भी औरत, नहीं महारानी क्योंकि जी, तुझ पे जो बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए अगर तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी में अवश्य पिलाऊंगा। महारानी जी, महारानी जी, ये आप क्या करने जा रही है? वही कहने जा रही हूँ जो एक औरत को एक औरत के प्रति करना चाहिए। छठुआ, देर मत लगा, जा फ्रिज से पानी का बोतल लेकर। क्योंकि मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान हैं। लो रमा, इस पानी को पियो और अपनी प्यास बुझाओ। वाह महाराज जी, क्या भगवान, तो क्या समझती है ये महारानी चांदनी तुझे पानी दे देगी? अगर भूल बस तेरे गले के अंदर पानी चला गया होता तो तेरे शीश को काट कर वो पानी बाहर कर देती। कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। अगर पानी पीना है तो अपने पति से कहे, अपने पति से कह दे जुर्म कबूल करे, तुझे पानी और खाने को सब दिया जाएगा। और नहीं
नहीं तो तुम दोनों बेमौत मारे जाओ। शेर सिंह, तो कितना नीलजपति है बे? तो क्या चाहता है? आज 3 महीना 10 दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन भूख प्यास से तड़प तड़प कर तेरी पत्नी रमा तेरे आंखों के सामने भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूं? अपने साथ साथ अपनी पत्नी के साथ का दुश्मन बन रहा। सोच ले, समझ ले सेनापति, अपनी पत्नी को बचाना चाहता है कि मौत के मुंह में ढकेलना चाहता? नहीं महारानी जी, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं लेना चाहता। इससे तो अच्छा इस संसार में मेरा नाम और निशान मिट जाए, इससे मेरी बीवी को तो छुटकारा मिल जाए। कम से कम अपनी जिंदगी को खुशहाल तो जी सके। प्रियरमा, आज तेरा पति वो करने जाना है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब ये महारानी जी, तुम यही चाहती हो कि महाराज का खून किसने किया है? ठीक है महारानी जी, सुनो मेरी बात को। महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया। महारानी जी, महारानी जी, काट डालोगे हराम नहीं, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया है। शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। दिया जाएगा, क्योंकि इसने आज अपने जुर्म कबूल किए हैं और मैंने वादा किया है जिस दिन जुर्म कबूल होंगे उस दिन इसे खाना पानी सब दिया जाएगा। छठुआ, देर क्यों करता है? रमा को उसकी हाथों की हथकड़ी खोलकर बाहर लाया जाए, वो सम्मान सहित बाहर लाया। ले जा रे, ले जा, बदबू दे रे, ले जा। छठुआ देख, ये 3 महीना 10 दिन से ना नहाई है ना तो कपड़े बदले, ये बदबू दे रही है, इसे ले जा। लेकिन यहाँ राजमहल नहीं ले जाना, इसे ले जाना मेरे शीश महल। शीश महल का ताला खोल और मेरे शीश महल ले जा। दासी से कहकर इसे नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर मेरे बेड पे बिठा देना और उससे कह देना दासी से कि आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन देना चाहिए। महारानी जी, मैं भोजन नहीं करूंगी जब तक अरे बाप रे बाप, बहुत बदबू मार रही थी साली। महारानी जी, क्या साले सर पर मरेगा क्या रे? महारानी जी, क्या बात? पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? सेनापति शेषिंग, महारानी जी, क्या तू भी कुछ खाना चाहेगा? हाँ महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा उसे भी खिला दो महारानी देखो जी। सेनापति शेषिंग, कुछ भी हो तुम हमारे सेनापति हो और महारानी सेनापति के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अच्छे से ख्याल में रख सकती हूँ। और रही बात भोजन की, तो रोटी का एक टुकड़ा तुझे नहीं दिया जाएगा। आज तुझे भी
पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। मंत्री जी जाओ, सेनापति के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया जाए। ठहरो, सेनापति के लिए भोजन तो लाना है 56 प्रकार के, लेकिन 56 प्रकार के भोजन में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। ऐसी बात है। जाओ और यूं गया और यूं आया। भोजन की थाल सजा कर लाना। अरे परेशान ना हो, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। रमा, आओ, आज तुझे पूरे 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा। ऐसा भोजन कराऊंगा कि जिंदगी में कभी किया नहीं होगा। मंत्री जी, मुझे छोड़ दो। सिपाहियों, पकड़ ले इस कमीने के हाथ और पैर। आज से जीवन का आखिरी भोजन देना है। नहीं, मेरा शीश मत काटो। नहीं। महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। देर मत करो। छोड़ो, सेनापति के हाथों में ये भोजन की थाल पकड़ाया जाए। लंबो। और हाँ, याद रहे, सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए ताकि वो जेल में बैठकर आराम से भोजन कर सके। सेनापति शेर सिंह, क्या बात है महारानी जी? एक बात मेरी याद रखना। बताओ महारानी जी। भोजन आज तुम्हें 3 महीना 10 दिन के बाद नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। अगर भोजन कम पड़े तो एक बार महारानी चांदनी को जरूर याद करना, क्योंकि कुछ भी हो, महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है। ठीक है महारानी जी। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कुछ देर सेनापति शेर सिंह को अकेला छोड़ दिया जाए। क्यों नहीं? ताकि वो अकेला बैठकर आराम से भोजन कर। जो आदे। और तुम दोनों यहाँ रहकर अपनी ड्यूटी देते रहना। ए, तो मेरे साथ तो ड्यूटी देते रहना। चलो चलते हैं। शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना, और अगर कम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। आई गो और योर ईट टू। छोड़ो, हमारी बात का अच्छे से ख्याल रखना। रमा, बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय, उसकी रात नहीं जाता। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है जिस तरीके से महारानी ने मेरे हाथ में भोजन का थाल दिया है,
उसी तरीके से तुझे भी भोजन अवश्य कराएगी। मुझे माफ कर देना प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। ये क्या तूने मेरे साथ कर दिया? और अली जी, अरे इतना बड़ा निर्दयी तो नहीं था।